Assalamualaikum everyone. Today let's see the difference between DNA, gene, chromosome, nucleosome and genome. स्टूडेंट को इन टर्म को समझने में कुछ कन्फ्यूजन रह जाती है। हम इन टर्म को अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं कि ये बेसिकली हैं क्या। डीएनए, इसका पूरा नेम जो है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। डीएनए इज ए पॉलीमर, ये एक बड़ा यूनिट है। इसका मतलब ये है कि ये छोटे छोटे स्मॉल यूनिट से मिलकर बना है। इट इज़ मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ये जो छोटे छोटे यूनिट्स हैं न्यूक्लियोटाइड हैं, ये एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो एक बड़ा यूनिट जो है डीएनए बन जाता है। इट इज़ रिपोजिटरी, न्यूक्लियोटाइड्स भी फर्दर 3 कंपोनेंट से मिलकर बना है। इसके 3 कंपोनेंट्स जो हैं पेंटोज शुगर हो गया, फॉस्फेट ग्रुप हो गया, नाइट्रोजनस बेस हो गया। इसमें जो डीएनए में जो शुगर पेंटोज शुगर होती है डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, और आरएनए में जो होती है राइबोज शुगर होती है। इट इज़ रिपोजिटरी ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ये जो है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का एक ढेर होता है प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, जो सेल के न्यूक्लियस में मौजूद होता है। इट इज़ इंफॉर्मेशन कैरियर ऑफ द सेल, ये सेल के इंफॉर्मेशन कैरियर के तौर पर भी जाना जाता है। लाइक आइज़ कलर कैसा होगा, हेयर का कलर कैसा होगा, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है डीएनए में स्टोर होती हैं। इट इज़ 2 मीटर लॉन्ग, इसकी जो लंबाई है 2 मीटर है। जीन, ये जो है डीएनए जो है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है। जीन, दैट पोर्शन ऑफ डीएनए विच कोड टू मेक प्रोटीन कॉल्ड एज जीन। अब ये जो डीएनए का वो पोर्शन जो प्रोटीन के लिए कोड करता है वो क्या कहलाता है, जीन कहलाता है। बेसिकली ये भी डीएनए का एक पोर्शन है, डीएनए है उसका वो पोर्शन है जो प्रोटीन के लिए कोड कर रहा होता है। एक्टिव पार्ट ऑफ डीएनए विच कोड फॉर प्रोटीन इज नोन एज जीन। डीएनए का वो पोर्शन जो प्रोटीन के लिए कोड कर रहा हो वो क्या कहलाता है, जीन कहलाता है। देखें ये ओवरऑल डीएनए है। अच्छा, डीएनए की स्ट्रक्चर है, इसका वो पोर्शन वो हिस्सा जो प्रोटीन के लिए कोड कर रहा है उसे हम जीन कहते हैं, और इसका वो पोर्शन जो प्रोटीन के लिए कोड नहीं करता उसे हम जीन नहीं कहते। देखिए इधर इसका ये पोर्शन जो है जीन के लिए कोड कर रहा है, जीन की प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए कोड कर रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। और वो दूसरा पोर्शन जो है वो प्रोटीन के लिए कोड नहीं कर रहा तो हम उसे जीन नहीं कहेंगे। हाउ कैन वी इमेजिन सच अ लॉन्ग डीएनए इज पैक्ड अंडर वेरी स्मॉल न्यूक्लियस ऑफ द सेल। हम कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि एक बड़ा 2 मीटर लॉन्ग न्यूक्लियस डीएनए जो है वो इतने छोटे से सेल के न्यूक्लियस में कैसे आ जाता है। द डीएनए क्वेल्ड अराउंड हिस्टोन प्रोटीन टू फिट अंडर न्यूक्लियस। ये जो डीएनए है ये हिस्टोन प्रोटीन के गिर्द खुद को लपेटता है तो इसका साइज छोटा हो जाता है टू फिट अंडर न्यूक्लियस के अंदर फिट आने के लिए। ये क्या करता है, डीएनए जो है न्यूक्लियोइड कंडेंसेशन प्रोसेस से गुजरता है जिसमें वो हिस्टोन प्रोटीन के गिर्द खुद को लपेटता है। देखिए ये हिस्टोन प्रोटीन है, इस डीएनए ने हिस्टोन प्रोटीन के गिर्द खुद को लपेटा है तो इसका साइज छोटा हो जाता है और ये न्यूक्लियस के अंदर फिट आ जाता है। अब हिस्टोन प्रोटीन और कंडेंस्ड डीएनए को हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। द कंडेंस्ड डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन टुगेदर आर कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। क्या है, द कंडेंस्ड डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन टुगेदर आर कॉल्ड हिस्टोन न्यूक्लियोसोम। देखें ये जो डीएनए हिस्टोन प्रोटीन पर कंडेंस्ड कोएल्ड हुआ है उसे, और जो हिस्टोन प्रोटीन है उसको हम न्यूक्लियोसोम के तौर पर जानते हैं। अब क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम द सुपर कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए वेयर इट इज रैप्ड अराउंड हिस्टोन प्रोटीन इज नोन एज क्रोमोसोम। अब वही न्यूक्लियोसोम जो है
वो मज़ीद कंडेंस्ड होता है, ये न्यूक्लियोसोम जो है मज़ीद कंडेंस्ड होकर ये क्रोमोसोम की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ये तब, ये देखें, ये हिस्टोन प्रोटीन है, ये मज़ीद कंडेंस्ड होकर, सुपर कंडेंस्ड होकर क्या बना रहा है, न्यूक्लियोसोम, क्रोमोसोम बन रहा है। देखें, द सुपर कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए वेयर इट इज़ रैप्ड अराउंड हिस्टोन प्रोटीन इज नोन एज क्रोमोसोम। देखें, ये हिस्टोन प्रोटीन है, मज़ीद कंडेंस्ड होकर इस शक्ल में आ गया है, तो ये क्रोमोसोम बन जाता है। लेकिन ये क्रोमोसोम उस वक्त सिर्फ अपेयर होते हैं जब सेल की डिवीजन होती है। देखें, क्रोमोसोम अपेयर्स ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन, सो दैट्स वाई इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो होती हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, वो जब तमाम डीएनए डॉटर डीएनए में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। जीनोम, व्हाट इज़ जीनोम? ये ऑर्गेनिज्म कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए है। ये एक ऑर्गेनिज्म का कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए, जो होल डीएनए एक ऑर्गेनिज्म का, जिसमें वो तमाम सारी की सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन आ जाती हैं जो एक इंडिविजुअल को डेवलप करने और उसके फंक्शन परफॉर्म करने के लिए रिक्वायर होती है। देखिए, ह्यूमन जीनोम में क्या है, ह्यूमन जीनोम में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं जो एक न्यू इंडिविजुअल डेवलप करने और उसके फंक्शन परफॉर्म करने के लिए रिक्वायर होते हैं। ये जो है, ये क्या है, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। ये एक हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम है। देखिए, ह्यूमन जीनोम में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम में से 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम जो है ऑटोसोमल है और 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम होता है, जिसमें XX और XY क्रोमोसोम है। जब एक मेल और एक फीमेल का एक क्रोमोसोम मिलता है, जब XX क्रोमोसोम मिलता है, जब XX मिलाप होता है एक फादर का और एक मदर का, तो बेटी पैदा होती है। और जब एक मदर का और एक फादर का X और Y क्रोमोसोम मिलता है तो क्या पैदा होता है, बेटा पैदा होता है। All the genetic information inside DNA present in the nucleus of the cell are mitochondrial DNA to develop individual and performing function of it। इसमें वो तमाम जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो डीएनए के अंदर न्यूक्लियस के सेल में या माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में होती हैं, स्टोर होती हैं, जो एक इंडिविजुअल, जो एक ऑर्गेनिज्म, न्यू ऑर्गेनिज्म को डेवलप करने और इसके फंक्शन परफॉर्म करने के लिए रिक्वायर होती हैं। ये जो ह्यूमन जीनोम होता है वो कितने कंटेन्स 3 बिलियन बेस पेयर्स तक कंटेन कर सकता है। जो ह्यूमन जीनोम है वो 3 बिलियन, इतना ज़्यादा बेस पेयर कंटेन कर सकता है।